बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, Hyundai अपनी बिल्कुल न्यू क्रॉसओवर ट्यूसॉन इसी महीने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर रहा है। तो जी हाँ, गाड़ी की लॉन्च डेट रिवील हो चुकी है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, काफी महीनों से इसकी स्पेकुलेशन चल रही है कि गाड़ी कब लॉन्च होगी पाकिस्तान के अंदर, किन स्पेसिफिकेशंस के अंदर से आएगी। तो वीडियो के अंदर ही आपको तमाम डिटेल दूंगा कि इसकी लॉन्च डेट कब है, गाड़ी किन स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान के अंदर आ रही है, किस प्राइस पॉइंट के ऊपर होगी। तो तमाम मालूमात इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और जल्दी से इस वीडियो को आज फेसबुक के ऊपर शेयर करो ताकि सबको पता चले कि गाड़ी तो बस आ ही गई। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि Hyundai बड़े अरसे से पाकिस्तान के अंदर अपनी और गाड़ियां भी ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और अपनी ये फ्लैगशिप जो है SUV क्रॉसओवर जो है ट्यूसॉन, ये भी अब पाकिस्तान के अंदर ला रहा है। इसके अलावा इनकी 2-3 और गाड़ियां भी जो हैं सेडान्स वगैरह, और उसके बाद ये हैचबैक के सेगमेंट्स के अंदर भी आएगा। लेकिन फर्स्ट जो है इस मार्केट सेगमेंट को गाड़ी कवर कर रही है। आप लोगों को पता है कि बड़े अरसे से गाड़ी की स्पेकुलेशन चल रही है। ये गाड़ी जो है ऑलरेडी ना लाहौर ऑटो शो के अंदर इसको डिस्प्ले भी किया था। गाड़ी जो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ऑलरेडी गाड़ी के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। क्रॉसओवर SUV गाड़ी है, कमाल की इसकी फ्रंट लाइट्स, फ्रंट ग्रिल खूबसूरत, इसकी साइड प्रोफाइल, ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट की है क्योंकि नया मैन्युफैक्चरर है। गाड़ी की लुक्स फ्रंट एंड बैक से बहुत खूबसूरत है। बात करते हैं गाड़ी लॉन्च कब होगी, तो यहाँ पर आपको बताता चलूं, गाड़ी यहाँ पर जो है 10 अगस्त को ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने जा रहा है। ये ट्यूसॉन का 3rd जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल पाकिस्तान के अंदर होगा। अब किया स्पोर्टेज और Hyundai के अंदर इनके जो ये वाले क्रॉसओवर के मॉडल्स हैं, ज़्यादा कोई इतना चेंज नहीं है। गाड़ी के अंदर वही 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, 16 वॉल्व की मोटर है, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग टेक्नोलॉजी के साथ 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साथ में ये भी पता चला है कि ये गाड़ी जो लॉन्च होने वाली है, Hyundai जो है इसको 4 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च करेगा। 2 वेरिएंट जो इसके होंगे वो फ्रंट व्हील ड्राइव के होंगे, 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और जो बाकी के 2 वेरिएंट्स होंगे वो जो है ऑल व्हील ड्राइव होंगे, सेम ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ। थोड़ी सी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी की जो है उसके अंदर ऑब्वियसली पावर टेक लाइट, सस्पेंशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Hyundai का ऑटो लिंक, वायरलेस फोन चार्जर भी गाड़ी के अंदर मौजूद होगा, ऑटो डिफॉगिंग सिस्टम भी गाड़ी के अंदर है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एंड हीटेड फंक्शन भी गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। पडल लैम्प भी है, रियर AC के वेंट्स भी हैं, ये अच्छी बात है। कीलेस एंट्री ऑब्वियसली वो तो होगी ही। 4-वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील तमाम तकरीबन इस क्रॉसओवर्स के अंदर ये आता है। 10-वे पावर एडजस्टेड ड्राइवर सीट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ जो रियर सीट्स हैं वो रिक्लाइनेबल भी होंगी। थोड़ी सी सेफ्टी की गाड़ी में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सेफ्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए तमाम इंसानों को। सेंट्रल पावर डोर लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक्स भी गाड़ी के अंदर है। इमोलाइजर सिस्टम तो ऑब्वियसली है, पार्किंग असिस्ट भी है, बैक कैमरा है। इसके अलावा ABS ब्रेक तो ऑब्वियसली होंगी, डाउन हिल एंड हिल असिस्ट ब्रेक असिस्ट भी साथ में है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है गाड़ी के अंदर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी है। 6 एयर बैग्स गाड़ी के साथ आ रहे हैं और साथ ही साथ हमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो प्राइस पॉइंट की बात है कि यहाँ पर हमें ये गाड़ी किस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। अभी तक जो है Hyundai ने खुद ऑफिशियली अनाउंस नहीं की क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गाड़ी की प्राइस कभी भी पहले अनाउंस नहीं करते। जब गाड़ी आती है डिस्प्ले के ऊपर तभी गाड़ी की प्राइस भी सामने आती है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि Hyundai की इस 3rd जनरेशन ट्यूसॉन की जो कीमत है वो 4.8 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक होगी। मतलब 48 लाख से लेके 55 लाख के बीच के अंदर ये गाड़ी अपने आप को एडजस्ट करेगी। लोअर एंड वेरिएंट से लेके जो टॉप एंड वेरिएंट होगा ऑल व्हील ड्राइव वाला। यहाँ पर गाड़ी जो है डायरेक्ट मुकाबला कर रही होगी किया स्पोर्टेज के साथ। तकरीबन इनकी स्पेसिफिकेशंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस आ रहा है कंपनी का। एक किया है और दूसरी Hyundai है। अब देखना ही है कि पाकिस्तानी जो है किस कंपनी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर भरोसा करेंगे। अब ऑलरेडी स्पोर्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीदी है और बहुत ज़्यादा लोग जो है किया के फ़ैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग Hyundai को भी अपना जो है एक अच्छा कॉम्पिटिटर समझते हैं। देखने को अब ये सामने आएगा कि ये ट्यूसॉन जो है किस पॉइंट के ऊपर, और अब जो इसके 4 डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे उसके अंदर ऐसी क्या खास बात होगी जो कि इसको एच प्रोवाइड करेगी किया स्पोर्टेज के ऊपर। सेकंड, यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किया स्पोर्टेज जो है वो भी अपना एक नया मॉडल लेकर आ गई है, और जो लो एंड वेरिएंट मॉडल है स्पोर्टेज के अंदर लो एंड वेरिएंट भी है। तो कंपटीशन अब बढ़ना जैसे ही लगता है तो ये कार मैन्युफैक्चरर्स भी जो अपने अच्छे प्राइसेस पे अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आते हैं।
कमेंट सेक्शन में मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि भाई अगर आपके पास 5.5 मिलियन का बजट है, अगर आपकी जेब में तकरीबन 55 लाख रुपए हैं, तो आप स्पोर्टेज की तरफ जाओगे या ट्यूसॉन की तरफ आओगे? तो मुझे नीचे जवाब जरूर देखना, आ रहा हूँ सबके कमेंट्स पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।